आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि ये योजना से हम लोगों को क्या प्रॉफिट मिलने वाली है। 15 लाख रुपया जो हमें सरकार प्रोवाइड कर रही है वो हमारे अकाउंट पे कैसे आएगी, फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे, साथ ही साथ इसका उद्देश्य क्या है, ये किन किन स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के ऊपर ध्यान दे रही है। अगर मैं बात करूं पिछले साल, तो पिछले साल इस फॉर्म के बारे में उतने सारे स्टूडेंट्स को, उतने सारे टीचर्स को नॉलेज नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रही है इसके बारे में धीरे धीरे सारे स्टूडेंट्स को नॉलेज भी आ रही है। अधिकारी जो होते हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा इसमें नॉलेज आ रही है। तो मैं बात करूं, सरकार ये ध्यान दे रही स्टूडेंट्स के ऊपर कि बहुत सारे ऐसे गरीब स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे झारखंड में जगह है, ग्रामीण इलाके हैं जहां पे स्टूडेंट्स क्लास 12 के बाद पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, क्लास 10 के बाद वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो आज सरकार ने पिछले सालों में बेहतर तरीके से आप लोगों के लिए एक योजना तैयार किए थे। आज मैं आप लोगों को उसी योजना के बारे में पूरे डिटेल्स में बात करने वाला हूं। मेरे दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि ये योजना से हम लोगों को क्या प्रॉफिट मिलने वाली है, 15 लाख रुपया जो हमें सरकार प्रोवाइड कर रही है वो हमारे अकाउंट पे कैसे आएगी, फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे, साथ ही साथ इसका उद्देश्य क्या है, ये किन किन स्टूडेंट्स को मिलेगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरे डिटेल्स आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो पर बने रहिए। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। सबसे पहले मैं बात करूं मेरे दोस्तों कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे सरकार ने 4 योजनाएं तैयार किए थे। पूरा डिटेल से सुनिएगा। हमारी सरकार ने 4 योजनाएं तैयार की थी। पिछले साल 4 योजना तैयार किए थे। वो 4 योजना क्या है समझिएगा। युवाओं के लिए 4 योजना, कोचिंग फीस के साथ भत्ता और 15 लाख का क्रेडिट कार्ड। ये आप लोग का स्टूडेंट्स गुरुजी स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड है, इसके थ्रू से सारा स्टूडेंट्स को 15 लाख रुपया प्रोवाइड किए जा रहे हैं। पर हमें कैसे मिलेगी सर, किस स्टूडेंट्स को मिलेगी, सारा डिटेल्स में बात करने वाला हूं। तो देखिए, आप लोगों का 4 योजना जो है तैयार किए गए थे। पहला मुख्यमंत्री सारथी योजना, पहला योजना का नाम था। दूसरा नाम था मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना। इसके बाद आप लोगों का तीसरा योजना था गुरुजी स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना। और चौथा था सर हमारा एकल प्रशिक्षण योजना। ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी यूट्यूबर इतना डीपली से बात नहीं करेगी। ये जो पेपर का कटिंग देख रहे हैं ये इस साल का पेपर नहीं है, 2023 का पेपर है। अगर मैं बात करूं तो मार्च महीना का पेपर है। वहां पे पहले पिछले साल जो है स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट्स गुरुजी स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड को जब लॉन्च किया गया है उस समय ये 4 योजनाएं आप लोगों के लिए बताया गया था कि ये 4 योजना जो है ये स्टूडेंट्स के लाभदायक है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों मैं फिलहाल एक एक योजना के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आप लोगों का गुरुजी स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड की बात करूं। आज का ये पेपर कटिंग है, यानी आज के पेपर में ये बताया गया है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, फिर डिटेल्स में बताऊंगा। गुरुजी स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड का वादा पूरा, आवेदन करे सीएम। ठीक है, सीएम से ये पूरा बोझार लगाई गई है कि जिस तरह से आपने पिछले साल, उस समय तो हमारे चंपाई सोरेन नहीं थे, उस समय हमारा था हेमंत सोरेन। ये काम अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों, ये शिबू सोरेन के काल से ही चलती आ रही है। जैसा आप सभी को पता है कि हमारा जो हेमंत सोरेन है उसके फादर का नाम था शिबू सोरेन। ये शिबू सोरेन ने ही ये पूरा तय किया था कि हमारे झारखंड को तभी आगे बढ़ाया जा सकता है जब हम लोग एजुकेशन सिस्टम को बेटर बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे हमारे झारखंड में पहाड़ी इलाका है, ग्रामीण इलाका है जहां से लोग पढ़ाई नहीं कर पाते क्योंकि उसके पास उसे आर्थिक तंगी होती है। आर्थिक तंगी होने के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और उन्हें कुछ लाभ दिया जाए। तो उसी समय ये तय किया गया था कि एक ऐसी योजना बनाई जाए जिस योजना के माध्यम से सारे झारखंड वासी स्टूडेंट्स को मिल सके। तो उस समय उन्होंने कहा था गुरुजी स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड। तो उसी योजना के बारे में अगले साल तय किया था हेमंत सोरेन जी ने। इस साल हेमंत सोरेन सीएम नहीं है, इस साल चंपाई सोरेन है। क्या कह रहा है थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं पूरा डिटेल्स में बात करने वाला हूं इसके रिगार्डिंग। ठीक ना। रांची हिंदुस्तान बेवराज, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय ने यानी कल उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान गुरुजी स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना के स्टूडेंट्स एप्लीकेशन मॉड्यूल का शुभारंभ किया। कहा गया कि अब सारे स्टूडेंट्स को क्रेडिट कार्ड यानी गुरुजी स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड मिलेगी। इसकी लॉन्चिंग के साथ ही अब झारखंड में गुरुजी स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड के लिए छात्र छात्रा यानी कहीं ना कहीं गर्ल्स को भी ज्यादा ध्यान दिया गया है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत उच्च शिक्षा संस्था में चयनित विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यानी इसमें अगर आप हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई लॉयर बनना चाहते हैं, कोई ऑफिसर बनना चाहते हैं, कोई जेएसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, कोई जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो कोई भी चीज की तैयारी करेंगे
डिप्लोमा, इंजीनियर, कुछ भी चीज की अगर तैयारी करें कोई भी डिपार्टमेंट का, तो हमें पैसा चाहिए। बिना पैसा का हम लोग तैयारी नहीं कर सकती है। तो वही कह रहा है सरकार कि आप लोग ऑनलाइन प्रोवाइड कीजिए, पैसा हमारी सरकार देगी गुरुजी स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। इसके बाद उन्हें सरकार ने योजना के लिए जिन 4 बैंकों के साथ इकरारनामा किया गया, उसे 15 लाख तक शिक्षा ऋण उपलब्ध कराएगी। यानी 1-2 लाख 10 लाख नहीं, आपको 15 लाख तक आपको मिलेगा। याद रखिए कितना लाख तक, 15 लाख तक आपको लोन मिलेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका भरपूर आप लोगों को कहीं ना कहीं आप लोगों को लाभ उठाना चाहिए मेरे दोस्तों। इसका लाभ उठाना बहुत जरूरी है। इसी के लाभ की वजह से शायद हमारी लाइफ में बदलाव आ सकती है। मुख्यमंत्री ने विभाग के प्रधान सचिव राहुल कुमार पुरवार से कहा कि राज्य के किसी भी विद्यार्थी को आर्थिक तंगी की वजह से उच्च शिक्षा तकनीक नहीं प्राप्त होती है, जिस कारण से वो बच्चे क्लास 10 के बाद क्लास 12 के बाद वह पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो राहुल कुमार जो हमारे राहुल पुरवार है, उन्होंने कहा कि अब स्टूडेंट्स को एक ऐसी योजना थी जहां पे स्टूडेंट्स आगे की पढ़ाई जारी रख सके, और उन्होंने जो भी ड्रीम अप्लाई किए हैं, जो भी ड्रीम को सपना देखे हैं, उन सपना को साकार कर सके। आगे लिखता है कि हमारी सरकार ने हर जिले में आधुनिक सीएम स्कूल ऑफ एप्लीकेशन खोला, छात्रवृत्ति में वृद्धि की गई, बेटियों को सावित्री बाई फुले किशोरी स्मृति। आप सभी को पता है कि गर्ल्स का एक अलग सा आप लोगों को स्कॉलरशिप दिए जाते हैं। शायद बहुत सारे गर्ल्स को ये पता नहीं है ये बात कि गर्ल्स के लिए एक अलग से स्कॉलरशिप आती है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं सावित्री बाई फुले किशोरी स्मृति योजना से जोड़ा गया है। तकनीक शिक्षा के लिए मानकी मुंडा छात्रवृत्ति शुरू की गई। अगली पीढ़ी के बेहतर भविष्य के लिए हमारी मुहिम जारी रहेगी। किसने कहा? ये चंपाई सोरेन ने कहा कि हम स्टूडेंट्स के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देंगे। अरे चलिए कोई बात, कुछ ना हो, कम से कम हमारे सीएम जो है वो कम से कम स्टूडेंट्स के ऊपर, तो स्टूडेंट्स के हित के लिए तो कम से कम कुछ शब्द तो बोले मेरे दोस्तों। ये उन्होंने ये बात कहा कि अब स्टूडेंट्स को 15 लाख तक का लोन मिलेगी। अब हमें समझ में नहीं आ रहा मेरे दोस्तों, मैंने ये वीडियो जो आप लोगों को बनाया हूं, ये जो वीडियो आप लोग पिक्चर कटिंग देख रहे हैं, ये वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था 2023 के स्टार्टिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या देखना है, इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि एक्चुअली इसका उद्देश्य क्या है मेरे दोस्त। इसका उद्देश्य क्या है तो इसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि झारखंड राज्य, फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे अप्लाई करना है, कहाँ कहाँ जाके आप लोगों को क्या क्या फॉर्म लेना है, किस तरह से हम लोग को फॉर्म अप्लाई भरने के बाद कहाँ पे जमा करना है, सारे डिटेल्स से मैं बात करूंगा। पर वीडियो पर बने रहेंगे तब तो। देखिए, झारखंड राज्य के 10वीं तथा 12वीं 10 क्लास और 12 क्लास कक्षा उत्तीर्ण डिप्लोमा छात्रों के लिए 10वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र छात्रा जो आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाता है, कोई भी कारण, घरेलू प्रॉब्लम होती है, 90% स्टूडेंट्स तो क्लास 12 के बाद छोड़ ही देते हैं पढ़ाई, पैसा नहीं है भाई, कहां से पढ़ेंगे, को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए गुरुजी स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने का निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत इच्छुक तथा अर्हता प्राप्त छात्र छात्राओं को बैंकों से जोड़कर उच्च शिक्षा के लिए रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य है। मेरे दोस्तों, यहाँ पे जो अगर आप लेना चाहते हैं कि अगर हमें सर चाहिए कि मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, मुझे लोन चाहिए, तो मेरे दोस्तों आपको अगर 4 लाख तक ऋण लेते हैं तो कोई भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं। याद रखिएगा, अगर 4 लाख तक अगर आप ऋण लेते हैं, अगर 4 लाख रुपया का अगर आप लोन लेते हैं तो आपको 1 रुपया भी आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना होगा। अब ये बैंक वाले डिसाइड करेंगे ये 4 लाख रुपया जो मेरे प्यारे, ये जो 4 लाख है आपका, वो कब आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसमें आपका 1 रुपया भी आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगी। लेकिन हम जैसे 4 लाख के बाद अगर 5 लाख से लेकर 15 लाख तक का ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं, तो इसमें आप लोग का ज्यादा नहीं 4% आपका याद रखेगा इंटरेस्ट लगेगी, ज्यादा नहीं है, लोन की तरह नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट से ओनली फॉर 4% लिए जा रहे हैं, तो 4% बहुत ही कम राशि है। समझ में आ रहा है मेरे बात को? तो इस तरह से स्टूडेंट्स को मिल रहा है 15 लाख रुपया का लोन, ताकि वो अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सके, ठीक है। तो यहाँ पे वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताया हूं। अब आते हैं सर, योजना का फायदा क्या है, इस योजना से हम लोग को फायदा क्या है और इस योजना को कैसे हम लोग आवेदन कर सकते हैं, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को तो पता चल गया सर, सरकार हम लोगों को 15 लाख तक का ऋण प्रोवाइड कर रहे हैं, पर हमारे ये ऋण हम कैसे फॉर्म को अप्लाई करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात तैयार होती है कि हम लोग फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे। तो मेरे दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोग फॉर्म को कैसे अप्लाई करें, तो इसके लिए आप लोग को सबसे पहले अप्लाई का जो हमारे वीडियो है वो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि सर इस फॉर्म को मैं अप्लाई करना चाहता हूं,
तो मैं कैसे अप्लाई करूं, तो आप लोग जरूर बताइएगा। मैं एक एक डिटेल्स आपको मैं बात करने वाला हूं मेरे दोस्तों, और इसका भरपूर आप लोग प्रॉफिट लीजिए। अब आते हैं सर, आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन आवेदन कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बनती है कि सर ये बात तो हमें पता चल गया है कि हमें 15 लाख तक ऋण मिल रही है, हम लोग अप्लाई कर लेंगे, लेकिन ये फॉर्म को कौन भर सकता है, ये फॉर्म को कौन भर सकता है, सुनिएगा। डिप्लोमा पाठ्यक्रम जो डिप्लोमा करना चाहते हैं, झारखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त स्कूल, आप कहीं भी झारखंड के किसी भी स्कूल में पढ़े, सरकार की तरफ से उसको मान्यता प्राप्त होना चाहिए, चाहे आप 10वीं कक्षा के हो, चाहे 12वीं कक्षा के हो, चाहे ग्रेजुएशन के हो। याद रखिएगा 15 क्लास मतलब ग्रेजुएशन होती है। आप चाहे 10वीं कक्षा के हो, चाहे आप 12वीं कक्षा के हो, चाहे आप ग्रेजुएशन के हो, आप किसी भी डिपार्टमेंट में स्टडी कर रहे हैं, लेकिन वो स्कूल जहां पे आप पढ़ रहे हैं वो स्कूल सरकारी मान्यता होनी चाहिए, प्राइवेट वगैरह नहीं, सरकारी मान्यता होनी चाहिए। आगे लिखता है कि अगर आप चाहते हैं कि सर या हमें डॉक्टर पाठ्यक्रम के लिए झारखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त स्कूल में 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण छात्र छात्रा को अगर कोई डॉक्टर करना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये वैलिड है। अब बात करते हैं सर उम्र कितनी होनी चाहिए, तो अधिकतम उम्र 40 साल, यानी अगर आपका उम्र 1 साल से लेकर, सॉरी 1 साल नहीं, कम से कम 15 साल, 15 साल से लेकर अगर 40 साल के बीच में किसी का भी उम्र है, याद रखिएगा किसी भी व्यक्ति का उम्र अगर 15 साल से लेकर 40 साल के बीच में है, तो वो मेरे दोस्तों वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि 10 से लेकर ग्रेजुएशन तक सारे स्टूडेंट्स का उम्र 30 साल से नीचे ही होते हैं, ज्यादा नहीं होता है। चलिए सर ये बात समझ में आ गया। संबंधित कोर्स के लिए किसी भी बैंक से पूर्व से शिक्षा ऋण नहीं मिल सका, यानी आज से पहले झारखंड सरकार ने कोई भी शिक्षा के लिए ऋण नहीं देती थी, लेकिन इस बार आप लोगों को ऋण दे रही है। इस योजना का पूर्व लाभी नहीं होगा, यानी आप सोचेंगे कि मैं पैसा ले लेता हूं, स्टूडेंट यही सोच रहे यार बिजनेस करूंगा तो नहीं मिलेगा। आप जैसे सोचेंगे कि मैं पैसा ले लेता हूं सरकार की तरफ से और मैं बिजनेस करूंगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगी। पैसा क्यों नहीं मिलेगा, आप सोचेंगे कि सर सरकार को कैसे पता चलेगी कि मैं पैसा पढ़ने के लिए लिया हूं या मैं बिजनेस करने के लिए लिया हूं, सोचने क्वेश्चन तो आएगा ना माइंड में। तो मेरे दोस्तों ये आपको लोन तभी मिलेगी अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहेंगे, तो जिस स्कूल में एडमिशन करवाएंगे, जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाएंगे, वहां पे आपको एक चेकलिस्ट मिलेगा। जैसे नहीं कि फर्स्ट टाइम आपको 90,000 रुपया देना होगा, फर्स्ट टाइम आपको 1 लाख रुपया जमा करना होगा, तो वो लिस्ट आपको बैंक में जाकर दिखाना होगा, वो लिस्ट आपको बैंक में जाके आपको दिखाना होगा, तब जाके सरकार आपको लोन देगी। ऐसा मत समझिए कि मैं बैंक से पैसा ले लिया हूं बिजनेस कर रहा हूं, ऐसा अपने माइंड से गलतफहमी को निकाल दीजिए, ठीक है। ऐसे शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश सुरक्षित करना होगा जिनका NIRF रैंक ओवरऑल श्रेणी में 200 तक है, या संस्थाओं के संबंधित व्यक्तिगत श्रेणी में NIRF रैंक 1 से 100 तक है, या जिन्हें NAAC द्वारा या उससे ऊपर दर्ज किया गया है। ये ज्यादा पॉइंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का ये 2 पॉइंट, ये जो 3 पॉइंट है। आपको पढ़ाई करना है उसी के लिए लोन मिलेगी, बिजनेस वगैरह के लिए नहीं मिलेगी। बात करते हैं सर फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे, तो अगर आप लोग चाहते हैं सर हमें फॉर्म को अप्लाई करना है, उसके रिगार्डिंग एक सेपरेट से वीडियो बनाइए, तो मैं पूरा ऑनलाइन वेबसाइट यहाँ पे पोर्टल को ओपन करूंगा, और ओपन करने के बाद मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके हर एक स्टूडेंट्स को इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो।